नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल में लगने वाली सुंडी के बारे में। अक्सर सुंडी किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसकी वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और फसल की ग्रोथ भी अटकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि किसानों को बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, जो कि शायद जानकारी के अभाव में अच्छी दवाइयों से वंचित रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरा शेड्यूल बताएंगे आपको मक्का की फसल में सुंडी का, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको किन किन दवाइयों का स्प्रे करना है। वैसे तो बाज़ार में हज़ारों दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं उन्हीं दवाइयों का आपको बताऊंगा जो मेरी खुद से प्रैक्टिकल हैं और आजकल बहुत अच्छे से रिजल्ट भी दे रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मक्के की फसल लगाते हो और मक्के की फसल लगाने के बाद सबसे पहला काम होता है सुंडी का जड़ से काटना। अक्सर मक्का की फसल को सुंडी जड़ से काटती है, तो यहाँ पर आप क्लोरो प्लस साइपर 50 ml टंकी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। और यहाँ पर मैं टंकी के हिसाब से बताऊंगा, एकड़ या बीघा के हिसाब से नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर मैं केवल टंकी के हिसाब से बताऊंगा। आप एक टंकी कितने खेत में लगाते हैं उसी हिसाब से आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हो। जब जड़ में सुंडी होती है तो आप क्लोरो प्लस साइपर का स्प्रे कर सकते हो 50 ml टंकी के हिसाब से। जड़ और तने दोनों में अगर सुंडी है, पत्तियों पर सुंडी है, तो आप क्लोरो प्लस साइपर 25 ml टंकी के हिसाब से ले सकते हो और एमामेक्टिन बेंजोएट 10 ml टंकी के हिसाब से ले सकते हो। और मैं अगर एकड़ की बात करूं तो आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरो प्लस साइपर ले सकते हो यहाँ पर, और एमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हो। और अगर इस समय तक तापमान बहुत ज़्यादा हो गया है, आपकी मक्का की फसल में पानी नहीं लगा है, तो आप यहाँ पर साइपरमेथ्रिन 25% का 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, एमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपको इस समय पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मक्का की फसल में आप पानी लगा देते हो तो फिर सुंडी का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो उस समय पर आप साइपरमेथ्रिन 25% 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इसके साथ ही आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इमामेक्टिन ले सकते हो और इन दोनों को मिलाकर अपनी मक्का की फसल में स्प्रे कर सकते हो। बहुत ही कारगर दवाई है आज के समय में। या फिर आप प्रोफोनो प्लस साइपर ले सकते हो, जो पीआई का रॉकेट आता है। इसे आप 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो और साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हो, जिसे आप 100 ग्राम प्रति एकड़ तक की डोज आपको रखनी है। अब मक्का की फसल आपकी काफ़ी बड़ी हो गई है, लगभग आपके बराबर, और फिर सुंडी का प्रकोप है, गोब में बहुत ज़्यादा सुंडी है, तो उस समय पर आप कोराजन ले सकते हो। इसे आपको 60 से 70 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। साथ में आप साइपरमेथ्रिन 25% 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। आप अगर इन दोनों दवाइयों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मक्का की फसल में देखने को मिलेंगे। पूरे पौधे में अगर कहीं भी सुंडी होगी तो जड़ से सुंडी खत्म होगी। इसके अलावा कोराजिन में आप कुछ और भी चीज़ें मिला सकते हो, जैसे लैम्डा है, डेल्टामेथ्रिन वगैरह, लेकिन आप वो साइपरमेथ्रिन को ही मिलाओ, क्योंकि लैम्डा आजकल बहुत ज़्यादा खुजली करती है गर्मी के मौसम में, और साथ ही डेल्टामेथ्रिन भी बिल्कुल सेम दवाई है। ये दोनों दवाइयाँ खुजली करने वाली दवाइयाँ हैं, तो आप इन्हें थोड़ा सा अवॉइड करें। और अगर आप मेरी माने तो आप अपनी मक्का की फसल में ब्रांड कंपनियों का ही स्प्रे करें, जिससे आपको अपनी मक्का की फसल में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कई बार किसान अक्सर हल्की कंपनियों का स्प्रे कर देते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं बाज़ार में, लेकिन उन दवाइयों की मैं बात इस वीडियो में नहीं करूँगा। मैं केवल उन्हीं दवाइयों की इस वीडियो में बात की है जो कि आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट किसानों को दे रही हैं, और केवल इन्हीं दवाइयों का स्प्रे करके आप अपनी मक्का की फसल में जड़ से सुंडी को ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय किसान।